देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या है। साइक्लिक ग्रुप कहते किसे हैं? ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या है सर, समझिएगा बात को कि हम साइक्लिक ग्रुप कहते किसे हैं। देखिए, इसका मैं स्टेटमेंट पूरा लिख देता हूँ। एक ग्रुप G, फिर समझाता हूँ आपको। एक ग्रुप G इज सेट टू बी साइक्लिक। एक ग्रुप G इज सेट टू बी साइक्लिक ग्रुप। कब ये साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा? इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ G इज सच दैट एक्सप्रेसिबल एज x इज इक्वल टू a पावर n फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं हर एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट, जहाँ पे a भी एलिमेंट किसका होगा, उसी G का होगा, तो इस ग्रुप G को मैं साइक्लिक ग्रुप कह दूंगा। ये नोटेशन होता है इसका, ठीक है, या ऐसा नोटेशन होता है इस तरीके का। तो मैं उस G को क्या कह दूंगा? साइक्लिक ग्रुप कह दूंगा। तो सर A की पावर के फॉर्म में सारे एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कैसे लिखे जा रहे होंगे? a पावर -3, a पावर -2, a पावर -1, a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2 अप टू एन सोन। तो ये ग्रुप कब है? जब आपके पास ग्रुप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में है। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन ही नहीं, जो ऑपरेशन हम एडिशन भी ले लेते हैं ना, तो जब ग्रुप एडिशन की फॉर्म में होगा तो उसको कैसे लिख देंगे? फिर एडिशन की फॉर्म में इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, -3a, -2a, -a, ये 0 आ जाएगा, फिर ये a, ये 2a अप टू एन सोन। तो ये क्या बना सर? x बराबर na टाइप का बन गया ना एडिशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में था। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिले जो मेरे ग्रुप को, सारे एलिमेंट्स को अपने से जनरेट कर दे, तो हम उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कह देते हैं। और वो जो एलिमेंट है वो जनरेटर कहलाता है सर। वो एलिमेंट क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। मैंने क्या कहा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, कोई भी एलिमेंट आप इससे उठाइए वो हर x a की पावर n के फॉर्म में लिखा जाता हो, तो मेरा जो G हो जाएगा वो कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, मैंने लिया +-1 + आयोटा, इसी को निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये साइक्लिक ग्रुप होता है सर। देखिए, इसमें एक I एलिमेंट ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ज़रूर नहीं कर ही रहा है। यहाँ पे देखिए, I की पावर 1 निकालिए, I की पावर 2 निकालिए, I की पावर 3 निकालिए, I की पावर 4 निकालिए। चाहे 2, 3, 4 प्लस में लिखो, आप माइनस में लिखो सर, वो दोनों में फॉलो करेगा। ये I आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का I आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस ग्रुप को मैं I से जनरेट कर पा रहा हूँ सर। तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। आगे हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, बहरहाल पहले डेफिनेशन समझ रहा हूँ। एक ग्रुप और लिखता हूँ मैं, G इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 1 ओमेगा स्क्वायर सर। तो यहाँ पे ओमेगा एक ऐसा एलिमेंट है मेरे G का कि मैं इस ग्रुप को ओमेगा से जनरेट कर पाऊँगा। कैसे करूँगा? देखिए, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये 1 होगा। ग्रुप के सारे एलिमेंट इस ओमेगा की पावर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई? ग्रुप का हर एलिमेंट ग्रुप के ही किसी एलिमेंट के पावर के फॉर्म में, वो पावर जरूरी नहीं है कि पावर ही हो, एडिशन में पावर थोड़ा ना लिखूंगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ तो x इक्वल टू a पावर n लिख रहा हूँ ना इसको, और एडिशन में लिख रहा हूँ तो na लिख रहा हूँ, तो पड़ा पावर ही जा रहा है ये। ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखा जाए तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा सर। अब आगे मैं इसी पे आपको बता देता हूँ, अगर किसी ग्रुप के पास ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर भी n मिल जाए, तो ऐसा ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 4 ऑर्डर के बराबर का कोई एलिमेंट उसमें मिल जाता है, जैसे देखिए सर, Zn हमेशा साइक्लिक होता है, अभी हम पढ़ेंगे भी। मैंने Z3 लिखा, 0, 1, 2, एडिशन मॉडुलो 3 ये ग्रुप बनाता है। अब आप देखिए, ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 होता है, ऑर्डर ऑफ 1 निकालना मैंने बताया था क्या होगा,
3 आएगा और ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा सर 2 + 2 + 2 mod 3 mod 3 6, ये भी कितना आएगा 3 आएगा। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना था, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ Z3 कितना है 3। अगर किसी ग्रुप के पास जो उसका ऑर्डर है कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाता हो, उसका ऑर्डर भी वही आ जाता हो जो ग्रुप का ऑर्डर है, तो ऐसा ग्रुप तो हमेशा साइक्लिक होगा। तो ये Z3 हमेशा क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक मिलेगा। आगे हम देखेंगे Zn तो साइक्लिक होता ही होता है। बहरहाल साइक्लिक की प्रॉपर्टी ये है सर। अब जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा, हमने आगे भी इस रिजल्ट का यूज़ किया था, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप सर एबिलियन होगा। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ये खाली नेसेसरी कंडीशन है, एबिलियन होता है ना। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ इसको। मैंने कहा ग्रुप कोई ए से जनरेट हो रहा है, साइक्लिक है तो डेफिनेटली ए से जनरेट होगा। तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट उसका, मैं 2 एलिमेंट उठाता हूँ x, y, तो प्रत्येक एलिमेंट उसका x की पावर x बराबर a की पावर n होगा और y बराबर a की पावर m होगा। a की पावर m का मतलब पावर सेम थोड़ा ना होगी। कोई एलिमेंट जैसे i की पावर 4 एक आ रहा है एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, i की पावर 3 से एक एलिमेंट यहाँ से मिल रहा था, तो वो पावर तो डिफरेंट ही होंगी। तो अब अगर हर एलिमेंट कुछ ना कुछ पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो अब यहाँ से x × y लेके चलिए। आप क्या लेके चलिए, x × y। तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, a पावर n a पावर m। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, n + m, दिस इज इक्वल टू a पावर m + n लिख सकता हूँ, a पावर m × a पावर n। तो ये y × x मिला नहीं मिला, xy बराबर yx हो गया। तो हर एलिमेंट, क्या कहा मैंने, कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा तो मस्ट बी एबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट बी एबिलियन। ये खाली नेसेसरी कंडीशन होती है सर। अभी हम प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये सफिशिएंट क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये केवल नेसेसरी कंडीशन होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर ए कोई जनरेटर है ग्रुप का, तो जो हमारे पास उसका इन्वर्स है वो भी उसका हमेशा जनरेटर मिल जाएगा। जैसे मैं अभी ले रहा था 1 ओमेगा स्क्वायर सर, इसका एक जनरेटर ओमेगा था सर, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसका दूसरा जनरेटर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। इस बात को भी आप समझेंगे सर। ठीक है, अब इस बात को मैंने आपको पहले बताया था आइसोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में, तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको समझिएगा आप। every infinite cyclic group is isomorphic to additive group of integer। सर इस बात को आप ध्यान में रख लो, इंटीजर का सेट जो आप जानते हैं 0 ± 1 ± 2 ± 3 अप टू एन सॉन, ये जो ग्रुप होता है इसके 2 ही क्या होते हैं, जनरेटर होते हैं। क्योंकि इस z को में वो जनरेटर -1 और 1 होते हैं, n × -1 और n × 1 तरीके से ही लिख सकता हूँ मैं। इस ग्रुप को क्या लिख सकता हूँ, n × -1 na होता है ना, हमने प्रॉपर्टी na पढ़ी थी, n जहाँ पे इंटीजर होता है तो n × -1 और n × 1 फॉर्म में लिख सकता हूँ इस ग्रुप को। इसके 2 ही जनरेटर होते हैं। अब जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा हमेशा वो, यहाँ मैं एक ग्रुप लिखता हूँ, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, और अगर ये साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट है तो ये हमेशा Z+ के आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब इसके 2 ही जनरेटर होंगे सर, हर इनफाइनाइट साइक्लिक, क्योंकि इसके 2 जनरेटर होते हैं और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके 2 ही जनरेटर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर होता है, इसलिए ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है सर, एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताई आपको, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लोगे तो उसके 2 ही जनरेटर होंगे। ये बात आप दिमाग में
रखेंगे सर। अगली चीज़, ये तो हमने कोई साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। अगर जी क्या है, साइक्लिक है, जी इज, हमने पढ़ा ना, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगला हम ये वहाँ भी पढ़ चुके हैं, कोई भी साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n, उसका ऑर्डर कितना है n, इज आइसोमोर्फिक टू Zn। Zn क्या होता है, रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n। इस बात को आप ध्यान रख लो सर, 0 1 अप टू एन सोन n-1, कोई भी आप मुझे n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप दीजिए, मैं उसको इसके आइसोमोर्फिक दिखा दूंगा। इसका भी ऑर्डर n है, इसका भी ऑर्डर n है, इसके पास जो एलिमेंट है वही उसी ऑर्डर के एलिमेंट इसके पास भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म में हमने यही तो पढ़ा था, जिस ऑर्डर के एलिमेंट इसके पास होंगे उस ऑर्डर के एलिमेंट उसके पास भी होंगे। तो इसका मतलब हर साइक्लिक ग्रुप जो फाइनाइट ऑर्डर n का है वो रेजिड्यू क्लासेस के आइसोमोर्फिक हो जाएगा। इसी प्रकार रेजिड्यू क्लासेस ही नहीं, वो जनरल जो होता है उसके भी आइसोमोर्फिक हुआ करता था, ठीक है। अब इसी प्रकार इस ग्रुप को हम कोई भी साइक्लिक ग्रुप G है, G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये हमेशा आइसोमोर्फिक हो जाता है nth रूट ऑफ यूनिटी। और ये कैसा साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर n का, ऑर्डर n है इसका, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू कितना है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, तो ये इसकी आइसोमोर्फिक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइसोमोर्फिक की ये प्रॉपर्टी थी, nth रूट ऑफ यूनिटी भी बता दिया मैंने आपको और वो भी बता दिया। अब मैं कुछ आपको आइसोमोर्फिक की प्रॉपर्टी और समझाता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे हम। जैसे पहले 1-2 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। देखिए, मैंने कहा आपसे किसी ग्रुप का ऑर्डर G इज इक्वल टू लिखा, G इज इक्वल टू, आप तो एक तो आप आइसोमोर्फिज्म को दिखाने के लिए प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया कि आप कंपेयर करा दो, उसको कंपेयर करा के निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि G इज इक्वल टू आपके पास A है और A स्क्वायर है और A क्यूब है, A की पावर 4 है, A की पावर 5 है, A की पावर 6 है, A की पावर 8 है, E के बराबर, मतलब 8 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसके एलिमेंट A की पावर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो इस केस में क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने जनरेटर होंगे। आगे हम 2 ग्रुप पढ़ेंगे सर, एक टाउ n ग्रुप पढ़ेंगे, उसका भी यूज़ करेंगे, फाई एन यूलर फाई फंक्शन पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ेंगे। बहरहाल मैं यहाँ निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं। जरूरी नहीं कि उसके जनरेटर एक ही हो, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं एक जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी उसका जनरेटर होता ही होता है। तो जनरेटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A की पावर 1, एक तो जनरेटर इसका A है ही है, इस ग्रुप का एक जनरेटर तो A है ही है। अन्य जनरेटर निकालने के लिए जैसे आप ये पावर 2 है और लास्ट आइडेंटिटी वाला ये है, तो A की पावर M और A की पावर N में M और N को कंपेयर कराओ, जिनका GCD 1 आएगा वो उसके जनरेटर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, जनरेटर। और इसी को यूलर फाई फंक्शन भी कहा जाता है सर, हम आगे पढ़ेंगे इसको क्या कहा जाता है, यूलर फाई फंक्शन भी कहा जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऑर्डर, एक जनरेटर इसका A था, अन्य जनरेटर निकालो, तो क्या होगा, आप देखिए 8 के रिलेटिवली प्राइम निकाल लो नंबर। क्या 8 और 2 का GCD 1 होता है, 8 और 2 का GCD 1 होता है, नहीं होता है सर। इसका मतलब A की पावर 8 इसका जनरेटर नहीं होगा। अब आप देखिए 3 और 8 का GCD निकालो, ये 1 होता है, यस, तो एक जनरेटर A की पावर 3 हो जाएगा। इस ग्रुप को A की पावर 3 से जनरेट कर सकता हूँ मैं। क्या 4 और 8 का GCD 1 होता है सर, नहीं होता है, तो ये भी इसका जनरेटर नहीं होगा। क्या 5 और 8 का GCD 1 होता है सर, यस होता है, तो दूसरा जनरेटर इसका क्या हो जाएगा, A की पावर 5 हो जाएगा। एक मिला इसका जनरेटर A क्यूब A की पावर 5। अगला देखिए, क्या 6 और 8 का GCD 1 होता है सर, नहीं होता है 1, तो इसका मतलब इसके जनरेटर कौन है, एक तो A है, एक जनरेटर A क्यूब है, एक जनरेटर A की पावर 5 है, एक जनरेटर क्या है, A की पावर 5 है। और भी एक जनरेटर आना चाहिए था इसका, इसके बाद एक एलिमेंट ऐसा भी तो आएगा इसमें A की पावर 7 आएगा ना, क्योंकि इन्वर्स भी जनरेटर होता है ना, तो ऑड ऑर्डर के आ रहे हैं,
इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो ऑड ऑर्डर के एलिमेंट्स में इन्वर्स में दिक्कत आ जाएगी ना, सेल्फ इन्वर्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब आप देखिए अगला क्या है, 7 और 8 का जीसीडी भी क्या है, 7 और 8 का जीसीडी भी तो 1 होता है। दो कॉन्जुगेटिव नंबर तो हमेशा क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो एक जनरेटर ये हो जाएगा, तो इसके जनरेटर क्या क्या हो गए सर, एक जनरेटर ये आ गए इसके, ठीक है। तो ये तो जनरेटर मैंने ऐसे निकाल दिया, लेकिन जब आपके पास ग्रुप बड़ा हो गया तो नंबर ऑफ जनरेटर पूछेगा वो, तो नंबर ऑफ जनरेटर निकालने के लिए हम ऐसे नहीं निकालेंगे, चेक नहीं करेंगे। तो उसके लिए यूलर 5 फंक्शन को हम देखेंगे सर, ठीक है। यूलर फंक्शन 5 फंक्शन क्या होता है, वो हमें नंबर ऑफ जनरेटर निकाल के देता है कि जनरेटर किस तरीके से निकालते हैं हम। किसी भी ग्रुप के पास अगर मेरे से कहा जाए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, हाउ मैनी जनरेटर, इसके जनरेटर कितने होंगे बताइए, तो उसके जनरेटर